G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत अब पूरी तरीके से तैयार है। आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज शाम भारत पहुंचेंगे बाइडेन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान कर दिए गए हैं। जो बाइडेन के भव्य स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यहां पर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से दुल्हन की तरह दिल्ली को सजा दिया गया है। हालांकि आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। फिलहाल इंडोनेशिया में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वो भी शाम तक भारत पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे और उनके द्वारा जो बाइडेन का स्वागत भी किया जाएगा। हालांकि जो बाइडेन के भव्य स्वागत के लिए तमाम तरीके की तैयारियों को फिलहाल कर दिया गया है। कल 8 तारीख है, 8 से लेकर 10 तारीख तक दिल्ली बंद रहने वाली है। कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहने वाले हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि 9 और 10 को ये बड़ी बैठक होने जा रही है भारत के लिए। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसके लिए तैयारियां काफी लंबे समय से की जा रही थी और वो दिन अब नजदीक आ गया है। जो बाइडेन जो कि आज भारत आएंगे, आज शाम भारत पहुंचेंगे बाइडेन, ये जानकारी है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है मेहमानों के स्वागत के लिए। व्यवस्था खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से G20 के पोस्टर से पोस्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भी खासा इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 400 के आसपास जो कमरे हैं एक होटल में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके साथ जो लोग आ रहे हैं, यानी कि सुरक्षाकर्मी आ रहे हैं, जो अधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए बुक किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुकेंगे आईटीसी मॉल, वहां पे पूरी तरीके से उस इलाके को बुलेट प्रूफ ग्लास से कहीं ना कहीं बनाया गया है, यानी कि परिंदा भी वहां पे पर नहीं मार सकता है। इसके साथ ही आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से तमाम होटलों पे जहां पे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है, वहां पे एनएसजी के कमांडो की बकायदा एक विशेष ट्रेनिंग भी कराई गई और एक तरीके से रिहर्सल कराया गया कि कोई आपात स्थिति आती है तो किस तरीके से वहां पे पहुंचता रहे। सबसे बड़ी बात है कि G20 समिट का आगाज होने वाला है और 9 से 10 तारीख को ये G20 समिट होगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। विदेशी जो मेहमान आ रहे हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ। हालांकि बताया जा रहा है कि जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि चीन के जो प्रधानमंत्री है वो उनके आने की खबर है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस समिट में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जो सुरक्षा है वो 3-3, 4-4 लेयर्स में की गई है। करीब 40,000 के आसपास जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और जिन इलाके में खासतौर से भारत मंडपम की अगर हम बात करें, भारत मंडपम के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि अगर कोई ऑथराइज नहीं है तो वो वहां पे नहीं जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप देखिए कि 1999 की अगर हम बात करें तो जब आर्थिक संकट आया था तब कहीं ना कहीं एक शुरुआत एशिया के देशों ने की थी और उसके बाद उस समय तमाम देशों के जो सेंट्रल बैंक की बात करें, गवर्नर की बात करें या वित्त मंत्रियों की बात करें, उनके द्वारा एक समूह बनाया गया था। धीरे धीरे इसको G20 में परिवर्तित किया गया और 2007 में करीब पहली बैठक होती है, अमेरिका के वाशिंगटन में ये बैठक होती है और इसमें तमाम देश मौजूद रहते हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी तक करीब 17 जो G20 की बैठक है वो हो चुकी है, 18वां जो बैठक है वो कहीं ना कहीं होने जा रहा है। सबसे खास बात है कि इन विदेशी मेहमानों के लिए अलग अलग जगहों से जो शेफ हैं उनको बुलाया गया है, यानी कि अलग जो विशेष पकवान है उसको कहीं ना कहीं परोसा जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए, वो भी तमाम होटलों, चाहे ललित होटल की बात करें या अन्य होटलों की बात करें, वहां पे परोसा जाएगा। विदेशी मेहमानों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन कॉरिडोर, 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं, यानी कि अगर किसी को भी स्वास्थ्य से समस्या कोई आती है, स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसे ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा। 3 अस्पतालों को भी चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और एनएसजी के तमाम जो कमांडो हैं वो भी सुरक्षा देते हुए इस दौरान नजर आएंगे। विशेष जो अर्धसैनिक बल है उनकी भी तैनाती की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि करीब 150 से ज्यादा जो वीकली बाजार है उनको भी बंद किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को लेकर सफाई दी है कि पूरी तरीके से दिल्ली बंद नहीं हो रही है, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन एहतियातन जहां जहां जिन जिन होटलों में ये तमाम मेहमान रुक रहे हैं, बताया जा रहा है करीब
17 होटलों को बुक किया गया है, जिसमें से ज्यादातर जो होटल्स हैं वो दिल्ली में मौजूद है। इसके साथ ही एक होटल जो है गुड़गांव में भी मौजूद है, वहां पे खासा इंतजाम किया गया है। अगर हम G20 की बात करें तो G20 में दो चीजों पर खासतौर पे बात होती है। एक शेरपा ट्रैक की बात करें, दूसरा फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें, और पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है, चाहे हम ट्रेड की बात करें या अन्य विषयों की बात करें, क्योंकि यही बताया जाता है कि इस दौरान जो भी चर्चाएं होती हैं तो उसमें किसी तरीके से कोई कानूनी बाध्यता किसी देश के लिए नहीं होती है कि अगर कोई फैसला लिया गया है तो वो सभी देश मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन G20 को लेकर एक बेहतर कदम कहीं ना कहीं माना जा रहा है, चूंकि जो अध्यक्षता है वो अब की बार भारत कर रहा है और भारत को एक मौका मिला है। और भारत मंडपम की अगर हम बात करें, जहां पे ये कार्यक्रम कराया जाएगा, पूरी तरीके से वहां पे पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो तमाम उपलब्धियां रही हैं, खासतौर पे सेंट्रल विस्टा की बात करें, उसको भी G20 के तमाम जो पोस्टर बैनर बनाए गए हैं उसमें प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 को प्रदर्शित किया गया है, L1 को आदित्य L1 को प्रदर्शित किया गया है। तो पूरी तरीके से जो भारत की ताकत है वो तमाम जो देश यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, वो भी इस दौरान देखेंगे। क्योंकि आप देखिए जहां जहां से इन मेहमानों को आना है, यानी कि विदेशों की अगर हम बात करें, और यहाँ पे उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। और जिन जिन होटलों में रुके हैं उन होटलों से लेकर भारत मंडपम तक ठीक है, तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर इंतजार तमाम मेहमानों का है और किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा कर